सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो में मैं लास्ट मिनट में जो भी आपका 10-20 दिन बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 20 दिन पकड़ के चलते हैं जो आपका एग्ज़ाम में बचा हुआ है, अकाउंट्स के एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका सेमेस्टर 1 में मेन एग्ज़ाम आपका अकाउंट्स ही है। बाकी सब थ्योरी है, 3 दिन भी पहले पढ़ के जाओगे आराम से कर लोगे, उसमें उतना टेंशन नहीं है। क्योंकि थ्योरी ये एमसीक्यू एग्ज़ाम में कोई उतना बुक से पढ़ता नहीं है, जो है सब ये एमसीक्यू इधर उधर से मिला, मिशन एमसीक्यू हुआ और सब टीचर के एमसीक्यूज़ हुए, वही पढ़ के चले जाते हैं और फ्रैंकली बोल रहे हैं उसी से आ जाता है सब कुछ। कोई थ्योरी मतलब बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ने का उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसको पूरा 100 में 100 लाना पड़ता है उसके लिए वो पढ़ता है, जिसको 90 प्लस लाना पड़ता है वो बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ता है। बट जिसको पास या फिर एक डिसेंट एवरेज मार्क्स चाहिए वो एमसीक्यू वगैरह से उसका चल जाएगा आराम से। ठीक है, अब बात करते हैं मेन एग्ज़ाम। इसमें तो चलेगा नहीं, आपको इसमें तो पढ़ना ही पड़ेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो सबसे पहले जिसका बहुत कुछ नहीं पढ़ा हुआ या फिर जो मुझे बार बार कमेंट बोलते भैया भैया प्लीज़ बताइए, भैया फेल हो जाएंगे, भैया ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके लिए बोल रहे हैं जो भी आपका 15-20 दिन बचा हुआ है उसमें ये चीज़ डेफिनेटली कर लेना, तो आपका आराम से 40-50 मार्क्स आ जाएगा, कंफर्म है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार शॉर्ट में हम मार्क्स अलॉटमेंट बता देते हैं, आप लोग का जो मार्क्स है वो कैसे है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि 5 मार्क्स का बेस मतलब ये मार्क्स अलॉटमेंट है आप लोग का कैसे कैसे आता है। ठीक है, तो हमको मेन जो ब्लू से हाईलाइटेड है वही आपको करना है ज़्यादा कर। तो देखो, आपको पता होगा कि 15 से 20 मार्क्स का थ्योरी आप ऑनर्स में हो या जनरल में हो, ये आता ही आता है। और जो कुछ नहीं पढ़ा है ऑब्वियसली उसका मतलब कि सम्स वाला पार्ट वीक है, तो थ्योरी इसलिए दिया जाता है ताकि थोड़ा प्रिपेयर हो जाए। देखो, सम्स अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट घुमा दिया तो हम कुछ भले ही नहीं कर पाए, लेकिन थ्योरी तो सिंपल सा आएगा ना। तो थ्योरी में हम मार्क्स एनी हाउ 15 से 20 मार्क्स का थ्योरी आता है, तो हम अच्छे से लिखे भी तो 12-15 मार्क्स तो हम उठा ही सकते हैं। तो वो क्यों नहीं पढ़े, और थ्योरी ज़्यादा बहुत ही लिमिटेड है थ्योरी का हम सजेशन भी दे रहे हैं इसी वीडियो में, तो वो कर लेना कंपलसरी है। वो अगर नहीं करोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम कर जाएगा। जो सिर्फ सम्स जिसका सम्स भी थोड़ा बहुत ढीला वीला है और वो थ्योरी भी नहीं पढ़ेगा, तब तो फिर भगवान भी नहीं बचा पाएगा, वो बगल में से चीटिंग करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, और सम्स वाला पार्ट में जो सब 2-3 ही चैप्टर हम बोलेंगे आप लोगों को करना है, जो कि ईजी भी है और बहुत स्कोरिंग नहीं है, जिसको आपने पहले भी पढ़ा है। तो सबसे पहला डेप्रिसिएशन। मानते हैं कि जब 2-3 मशीन आ जाता है तो थोड़ा डिफ़िकल्टीज आता है, बट ये चीज़ पहला बार आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो ये इस उतना टफ नहीं होगा। भले पूरा सम्स राइट ना हो, कुछ तो राइट होगा तो आपका मार्क्स, आपको पता है पार्ट मार्किंग अगर नहीं होगा ना अकाउंट्स पे एग्ज़ाम में तो बहुत जन फेल करेगा। पार्ट मार्किंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडजस्टमेंट 1-2 एडजस्टमेंट अगर इधर उधर हो गया तो थोड़ा ना ज़ीरो बैठा देगा। ठीक है, उसके बाद फाइनल अकाउंट आप करते आ रहे हो, बचपन से करते आ रहे हो फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, ठीक है, ट्रेडिंग पेल तो कुछ तो टैली करेगा, कुछ तो एडजस्टमेंट ठीक से किया होगा, मार्क्स तो मिलना ही है ये चीज़। और सबसे ईजी चैप्टर जो आप लोग का इस सिलेबस में है वो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। सिंपल से एक डेटर अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, और कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। सिंपल सा डेटा क्रेडिटर अकाउंट बनाना है आप लोग को, बस थोड़ा बहुत 2 बाई में थोड़ा बहुत देखना है, बस हो गया। इससे ईजी क्या है, ये 15 मार्क्स का फाइनल अकाउंट्स आ जाता है। 25 ये सेल बैलेंसिंग 5-10 मार्क्स का आ जाएगा आप लोग का। डिप्रिसिएशन 10 मार्क्स का आ जाएगा, इधर हो गया 30 मार्क्स ऑलमोस्ट, और 20 मार्क्स का थ्योरी। 50 मार्क्स का अगर चीज़ तुम कर लोगे, 80 मार्क्स का पेपर होता है, यही 3-4 चैप्टर में आपको 50 मार्क्स का आपको कवरेज दे रहा है, तो आप क्यों नहीं करोगे। समझ में आया ना, 40-50 मार्क्स का कवरेज दे रहा है आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में ये चीज़ तुमको कंपलसरी आना चाहिए। फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन और सेल बैलेंस, ये हमेशा ही आएगा। ठीक है, किसी को डेप्रिसिएशन पसंद नहीं है तो उसके बाद जो इजी बनता है, हमको जहाँ तक लगता है कि इंश्योरेंस क्लेम इजी है ज़्यादा, कंसाइनमेंट भी इजी है, तो वो भी कर सकता है। और देखो, कंसाइनमेंट और इंश्योरेंस क्लेम कर लो डायरेक्टली तुम 25 मार्क्स का तुम कर लोगे, क्योंकि कंसाइनमेंट अलग से आता है 10 मार्क्स और इंश्योरेंस क्लेम अलग। बट लास्ट टाइम हम प्रेशर नहीं देना चाहते हैं, जिस थ्योरी पढ़ो 15-20 मार्क्स का जो थ्योरी आता है वो पढ़ो, फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन और सेल बैलेंसिंग, बस। अब बोलो कि भैया क्या करें, सम्स का भी इंपॉर्टेंस दो। भाई सम्स का इंपॉर्टेंस नहीं है, अपने पिछला 5 साल, ये 5 साल का पूरी पी बोले PYQ कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, बस। लास्ट टाइम उतने ही कर लो, कॉन्सेप्ट आ जाएगा, 1-2 सम इधर उधर से मिला तो कर लेना, बस। उससे ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते, कर पाएंगे एक चैप्टर में। ठीक है, थ्योरी लेकिन आपको हर वक्त चीज़ करना है, तो थ्योरी की बात करते हैं। देखो, थ्योरी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग थ्योरी, ये जितना भी थ्योरी दिख रहा है 7-3-10 थ्योरी आपको पढ़ना है। इसमें से 10 मार्क्स का थ्योरी कंफर्म आएगा, लेकिन थ्योरी कैसा आता है, 3+2 2 क्वेश्चन आता है, 5-5 करके
तो और क्या आता है 3+2 2+3 ऐसे करके आता है। तो कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है? तो देखो थ्योरी समझ के सबको लगता है कि अरे भैया बुक में बड़ा बड़ा दिया हुआ है, उतना पढ़ना ही नहीं ना, हमको 3-4 मार्क्स के लिए पढ़ना है ये क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा ज़्यादा 3-4 पॉइंट ही आपको पढ़ना है, मान लो 4 पॉइंट मैक्सिमम पढ़ना है हर एक क्वेश्चन का, बात खत्म है। बुक में 50 पॉइंट दिया रहा है, 50 पॉइंट पढ़ के हमको कोई फ़ायदा नहीं है, हमको 4-5 पॉइंट पढ़ लेंगे बहुत है, ठीक है। वो भी ईजीएस्ट पॉइंट उठाना। अब कोई किसी का पैराग्राफ दिया हुआ है ना, पैराग्राफ को पॉइंट बना के लिखना, मतलब एक एक सेंटेंस को एक एक पॉइंट करके लिखना, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और आपका मार्क्स भी ज़्यादा देगा। तो ये थ्योरी पढ़ लेना, 10 क्वेश्चन है। थ्योरी का आंसर कहाँ मिलेगा बोलोगे, पर टेलीग्राम ग्रुप में मेरा भर्ती है पूरा, इतना सारा एमसीक्यू थ्योरी पेपर का सब कुछ है, फाइनेंशियल अकाउंट का बुक का पीडीएफ है, वहाँ से पढ़ लेना, दिक्कत क्या है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन है, ये इसमें सिर्फ 5 मार्क्स का आएगा, बट कंफर्म है कि बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइट किया हुआ है वो पहले करना, उसका टाइम बचे तो करना। और ये 2+3 करके ही आएगा, मतलब कि ज़्यादा बड़ा करके पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बुक में जितना भी दिया हो 3+2 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए पढ़ना है, मतलब 4 से 5 पॉइंट पढ़ लियो बहुत है, ईजी वाला भी उठाना, ठीक है। इतना ही पढ़ना है, आपको आराम से पास होगा, नहीं वो पास होगा तो आप मुझे बोलना, आप इतना आराम से पढ़ो। लास्ट टाइम में अगर आपका कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए, जिसका पढ़ा हुआ है तो अपने और अच्छा करने के लिए जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, उसके लिए नहीं बोल रहे। जो टॉपर लोग हैं उसके लिए नहीं बोल रहे, जो जिसके पास टाइम कम है और जो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ, थ्योरी का पीडीएफ और ये सारा चीज़ हमें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का बहुत जन का प्रॉब्लम होता है कि लिंक खुल नहीं रहा है, ये हो रहा है, तो सर्च कर लेना एंटरटेनमेंट की पाठशाला बीकॉम सेमेस्टर 1, वहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोई टेंशन वाला बात नहीं है। पीवाईक्यू का पीडीएफ हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, बहुत सारा पीडीएफ है, थ्योरी का पीडीएफ है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में देख लेना, दिया रहेगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, या फिर सर्च कर लेना एंटरटेनमेंट की पाठशाला बीकॉम सेमेस्टर 1, ठीक है। थैंक यू सो मच, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।